बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर और मैं हूँ अदील मुमताज। हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा, शहरी परेशान। मजीद बता रहे हैं चिन्योट से औरंगजेब खाकी। जी औरंगजेब, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और पेट्रोल और डीजल में 35 रुपए का इजाफा कर दिया गया। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक पेट्रोल पंप पे, यहाँ मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया उस बारे में आप क्या कहते हैं, जी बताइएगा। जी हाँ, पहले इतनी महंगाई थी कि हुकूमत ने गरीब लोगों के ऊपर एक और बम गिरा दिया और हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि गरीब लोगों को पेट्रोल की कीमत नीचे लाई जाए। जी बिल्कुल, पहले गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है और ऊपर से ये पेट्रोल की मसनूआत में जो इजाफा हुआ है इससे शहरी बहुत परेशान है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी इस हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल की मसनूआत में कम से कम मतलब शहरी को सबको जो है वो रिलीफ दिया जाए। जी जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि गरीब आवाम पहले 2 वक्त की रोटी बामुश्किल से गुजारा कर रहा था और अब ये हुकूमत की जानिब से इजाफा किया गया। और हम अपील करते हैं हुकूमत वक्त से कि इन पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ताकि हर गरीब आदमी पेट्रोल ले सके। जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशियाए खुरानोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। गरीब अवाम भूख और बदहाली का शिकार है। अवाम सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से दादू के शहरी क्या कहते हैं, जानते हैं असगर खान मला से। जी असगर, बताइएगा। वफाकी सरकार की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में फ़ी लीटर में 35 रुपये का इजाफा किया गया है। अभी यहाँ पेट्रोल पंप पर मौजूद है, शहरियों से पूछते हैं कि इसकी महंगाई के दौर में मज़ीद वो इस बारे में क्या कहते हैं। अभी तेल बढ़ गया है 45 रुपये का, 251 रुपये का 1 लीटर हो गया। 150 रुपये का लीटर आटा किलो मिल रहा है। क्या करें, अभी महंगाई बढ़ गई है। सारा दिन कमाते हैं वो भी 1000 रुपया दिहाड़ी मिलता है। 1000 रुपये में चाय पत्ती लो, चीनी लो, 1000 रुपया पूरा हो जाता है। ये बच्चे कहाँ जाए, अभी खुदकशी करने का इरादा है और क्या करेंगे। पेट्रोल महंगा हो गया है, आप क्या कहेंगे। भाई बहुत आवाम का जीना हराम कर दिया इन्होंने। इनसे गवर्नमेंट चलती नहीं है। इनसे तो इमरान खान अच्छा था, महंगाई पे काबू पा रहा था। और ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनसे हुकूमत चलती ही नहीं है। अभी मेरे को बताओ, जो गरीब आदमी 700 रुपया कमाते वो 1 लीटर 300 में, 350 में भरवाए, उसको क्या बचेगा, बच्चों का कैसे पूरा करेगा। महंगाई कम होगी? किधर कम हो गई, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कहाँ से कम होगी। नहीं होगी। यही हाल है इनका, दिन ब दिन डॉलर ऊपर चढ़ा जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, इनसे हुकूमत चलती नहीं है। असां किरायो ॻोल्हायूं था 500 रुपया, चवनि था त तेल लथल आहे। असां चऊं था तेल महांगो थी आहे एॾो, त असां चऊं था हाणे कुझु तेल लहे त ख़बर पवे न। तेल लहे ई कोन थो, अञा वञे थो चढ़ंदो, अञा पहिरीं तारीख़ तेल चढ़ी वेंदो। असां छा कयूं, ग़रीब माण्हू। ॾाढो सवारी किथे बि कोन लॻे। जंहिंखे सवारी ॿुधाए किरायो ॿुधाए, चवंदा असां 5 था वञूं, रखियनि असां कीअं घर हलाईंदा, गुज़र साहिब कीअं कंदासीं। जिथे किथे वञ त पेट्रोल महांगो। हिन में पहिरियां 120 रुपया लीटर, हिन में 250, 30 रुपया 225 रुपया ताईं हले पियो, सही हो जान। वरी अञा 35 रुपया चाढ़े छॾियो अथनि। जिथे वञ त पेट्रोल जी तबाही लगी पई आहे, गरीब गुरबो कीअं खाए। अमीर अली, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आप क्या कहेंगे। बस पेट्रोल महंगा हो गया, गरीब के लिए बस तबाही है। गरीब कुछ नहीं कर सकता है, गरीब और क्या करेगा, कुछ नहीं है। बस ये जो हुक्म ना लगे, बेड़ा गर्क कर दिया इन मुल्कों का। ये तो मैशत ठीक करने आए, ये तो पीस आगे चले गए और ठीक करने तो कोई नहीं आया। गरीब बेचारा कोई भी नहीं है, रोटी खाने के लिए उसको पे। सियालकोट गुलबहार की मशहूर मारूफ शख्सियत चौधरी सगीर सुल्तान और चौधरी खालिद सगीर सुल्तान ने 8 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तमाई शादियां करवा कर एक और मिसाल कायम कर दी। चौधरी सगीर सुल्तान और चौधरी खालिद सगीर सुल्तान ने 8 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तमाई शादियों का मुकम्मल इंतज़ाम किया। चौधरी सगीर सुल्तान ने सब दुल्हों का खुद इस्तकबाल किया और शादी में मेहमानों के लिए खाना और बच्चियों के मुकम्मल जहेज़ का इंतज़ाम किया। इस मौके पर शादी में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने भी शादी में शिरकत की। तमाम मुस्तहिक बच्चियों के वालिदैन ने इस मौके पर नम आंखों से चौधरी मोहम्मद सगीर सुल्तान और चौधरी खालिद सगीर सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि अल्लाह पाक इनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए ताकि वो ऐसे ही गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद कर सकें। शादी में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों ने शादीशुदा जोड़ों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और इनको नई ज़िंदगी की शुरुआत की दुआएँ दी।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि टंडुआ अलियार खानजादा हॉल में फलाई तंजीम की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें गरीब, यतीम और बेवा खवातीन के लिए इमदादी अशिया तकसीम की गई। प्रोग्राम में टंडुआ अलियार के सहाफ़ी, सियासी, समाजी रहनुमा और मर्द और खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर प्रोग्राम की आर्गेनाइज़र रबीका खानजादा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि हम गरीब खवातीन, यतीमों और बेवाओं खवातीन की मदद कर रहे हैं। यतीम, बेवा, मुस्तहिक़ खवातीन को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए इनकी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। गरीब मुस्तहिक़ीन खवातीन की मदद करने में दिली सुकून मिलता है। हम इन लोगों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने नेक काम में हिस्सा डाला, जो इस फलाई काम में बिला किसी रंग व नस्ल और लालच के अपना हिस्सा डाल रहे हैं। FBR कमिश्नर अब्दुल हमीद अब्दू ने वीडियो लिंक से खुसूसी खिताब किया। FBR कमिश्नर ने बेवाओं और तलाक याफ्ता खवातीन के लिए एक प्रोग्राम का ऐलान भी किया। मुस्लिम वुमेन लीग चूनिया की तरफ से स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी रैली में खवातीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि गुस्ताख कुरान को मौत की सज़ा दी जाए और स्वीडन के साथ बाइकॉट किया जाए। रैली में खवातीन ने अपने घरों में कुरान करीम की तालीमात को आम करने का और अपने बच्चों को कुरान करीम का हफ़ाज़ बनाने का इजहार किया। एहतजाजी मुजाहिरे में चूनिया शहर की खवातीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर कुरान पाक की मोहब्बत पर मबनी और इस वाक़े के खिलाफ मुज़म्मती अल्फाज दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कुरान करीम की मोहब्बत और स्वीडन की मज़म्मत में शदीद नारेबाजी की। खवातीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि यूरोपीय ममालिक में मुसलमानों की दिल आज़ारी के लिए ये वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। यूरोपीय ममालिक को इस रुझान को ख़त्म करना चाहिए। जो बेहुरमती की स्वीडन में हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि उन काफरों को मौत की सज़ा दी जाए। हुर्मते कुरान पर, हुर्मते कुरान पर। साबिक रुकने पंजाब असम्बली साहिदा बेगम की क़यादत में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ खुशाब में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली कलमा चौक से निकाली गई। रैली में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मोहतरमा साहिदा बेगम ने अपने खिताब में कहा है कि एक मखसूस गैर मुल्की लाबी इस किस्म के जज्बाती हथकंडे इस्तेमाल करके मुसलमानों के जज्बात से खेल रही है। मुसलमान अपने कुरान की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा ले रखा है। हम किसी को भी अपने जज्बात मजरूह करने से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। रैली में शरीक खवातीन ने कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुल्क भर की तरह ठट्ठा में भी फार्मा वेलफेयर डेवलपमेंट एसोसिएशन की जानिब से ईदी सेंटर से प्रेस क्लब तक तहफ़्फ़ुज़ कुरान पाक रैली निकाली गई। रैली की सदारत फार्मा वेलफेयर डेवलपमेंट एसोसिएशन के सदर पाशा जुनैद और जनरल सेक्रेटरी मुकेश देव ने की। रैली में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के कारकुनों ने भी शिरकत की। रैली के शुरका ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस्लाम दुश्मन अनासिर और स्वीडन हुकूमत के खिलाफ इक़दाम करे। आज़ादी इजहार की आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी मंजूर नहीं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि खानेवान में 8 माह कबल ज़मीनी तनाज़े पर कत्ल होने वाले 2 भाइयों के कत्ल का मामला हल न हो सका। दोनों फरीकों के दरमियान 20 एकड़ अराजी के तनाज़े पर फायरिंग की गई थी। जवेद अली और सजाद अली के कत्ल के हल और खूनी तकरार को रोकने के लिए PP रानवार, डॉक्टर निसार अहमद अब्बासी वडेरा, नबी रजा कोंदर, हाजी गुलजार अहमद, डॉक्टर अब्दुर्रहीम कोंदर और दीगर की क़यादत में एक पुरअमन रैली निकाली गई, जिसमें इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अमन काफिला मकदूल के लवाकिन के यहाँ पहुँचा। लवाकिन ने काफिले को इज़्ज़त बख्शते हुए इत्मीनान का इज़हार किया, जिस पर इलाके के लोगों ने इत्मीनान का इज़हार किया, जबकि कातिल और मकदूल आपस में सगे कज़न हैं। जैकबाबाद में प्लॉट के मामले पर 5 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। जैकबाबाद के करीब छठल आबाद में तहमीम और बबर बरादरी में प्लॉट के तनाज़े पर लड़ाई हो गई। एक दूसरे पर जदीद हथियारों से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। जैकबाबाद के थाना दोदापुर में प्लॉट के मामले पर 1 साल कबल शुरू होने वाले तनाज़े के नतीजे में थीम और बबर बरादरी के दरमियान झगड़ा भड़क उठा, जिसके नतीजे में बबर बरादरी के दाइम खमीसू नसीरुल्लाह बाबर जाँ बहक और रहीम जफरुल्लाह सादिक, अशरफ और हफीज़ जख्मी हो गए, जबकि फायरिंग में 5 अफराद के जाँ बहक होने से इलाके में सोग और खौफ की फिजा छा गई और लोग घरों में महसूर होकर रह गए, जबकि फायरिंग वक्फे से जारी है और थीम बरादरी की जानिब से भी हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
रुख करते हैं मंचना आबाद का। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ कत्ल होने वाली 3 साला मेहरुन्निसा को इंसाफ दिलाने के लिए बच्ची के वर्सा के हमरा अंजुमन ताजरान मकामी प्रेस क्लब वफ्द और सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियात का असिस्टेंट कमिश्नर सर्कल DSP और MSTHQ अस्पताल से मुलाकात हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं M साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंचनाबाद के THQ अस्पताल में, जहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 रोज़ कबल जो है मंचनाबाद का इलाका जो है मेन जो कि गुलशन हबीब 3 साला मेहरुन्निसा का बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, जिसके बाद जो है उनकी लाश को THQ अस्पताल मंचनाबाद में लाया गया। तो यहाँ पर दरिंदा सिफ्त इंसानों ने एक बाप को भी ना छोड़ा। एक जानिब तो एक बेचारा मजलूम अपने मुरझाए हुए फूल अपनी बच्ची को लेकर यहाँ पर पहुँचा, तो उसी जगह पर अस्पताल इंतज़ामिया ने उनसे हज़ारों रुपए भी बटोर लिए। रिश्वत का ये बाजार कब तक चलता रहेगा? THQ अस्पताल मंचनाबाद के अंदर इस तरह से बेदर्दी के साथ लोगों के जज्बात के साथ कब तक खेला जाएगा? इस बात को आज उजागर करने के लिए सिटी अंजुमन ताजरान के साथ साथ मीडिया के नुमाइंदगान ने मंचनाबाद THQ अस्पताल मंचनाबाद में विज़िट किया। MS अब्दुर्रहमान से बात की, जिसके बाद जो है इसमें मुलव्वस पाए जाने वाले इंतज़ामिया के हवाले से कल 12 बजे का टाइम दिया गया है। अगर 12 बजे तक उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता तो उनके खिलाफ जो है मंचनाबाद में दमादम मस्त कलंदर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। अब इस पे इंतज़ामिया क्या कार्रवाई करेगी, इंतज़ामिया क्या इनके खिलाफ इन एक्शन होगी, ये देखना तो अभी बाकी है। लेकिन अफसोस लम्हा फ़िक्र बात यह है कि मंचनाबाद THQ अस्पताल के अंदर बेदर्दी से कत्ल होने वाली वो 3 साला गुमसुन बच्ची मेहरुन्निसा इस जगह पर पहुंचती है तो यहाँ पर मसीहा के रूम में ढपे हुए ये इंसानों ने एक बाप को भी ना छोड़ा। आंखों में आंसू लिए एक बाप अपनी बच्ची को लेकर आता है तो दूसरी जानिब यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर पर्ची थमा देती है, फ़लाँ चीज़ लेकर आओ, फ़लाँ लेकर आओ। आखिर के बाद वहाँ से 1500 रुपये भी उनसे वसूल किया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद CO हेल्थ बहावल नगर और यहाँ पर हेल्थ अफसरान इनके खिलाफ अब कब इन एक्शन हो गए, कब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये देखना बाकी है। और इंशाल्लाह 4 बजे जो है मेहरुन्निसा के घर पर DPO बहावल नगर SP इन्वेस्टिगेशन फारूक कमियाना अपनी टीम के हमरा वहाँ पर पहुँचेंगे। मजीद क्या लाएमल होगा ये भी दिखाना बाकी है। ओकाड़ा पासपोर्ट फीस में मुमकिना इजाफे की खबर सुनकर शहरियों ने पासपोर्ट ऑफिस का रुख कर लिया। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों का रश, दूसरी जानिब टाउट माफिया की वजह से पासपोर्ट के हुसूल के लिए आए शहरी जलीलो खवाल होने लगे। ओकाड़ा पासपोर्ट फीस में मुमकिना इजाफे की खबर सुनकर शहरियों ने पासपोर्ट ऑफिस का रुख कर लिया। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों का बेइंतहा रश, ऑफिस में पासपोर्ट बनवाने वालों का रश, लंबी लंबी कतारें लग गई। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर सैकड़ों की तादाद में शहरी जमा हो गए। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर रश की वजह से दीपालपुर रोड पर ट्रैफिक जाम हो गई। दूसरी जानिब टाउट माफिया की वजह से पासपोर्ट के हुसूल के लिए आए शहरी जलीलो खवाल होने लगे। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा से टाउट माफिया के खात्मे का मुतालबा कर दिया। जोराबाद में थाना सिटी की हदूद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। चौक गरवट रोड पर मौजूद 100 साल से ज़्यादा पुराने दरबार की कब्र खोद कर नामालूम अफराद बाबा जी का जस्ते हक की ले उड़े। कुछ महीने पहले इसी जगह से नंबरदार आजम कॉलोनी और उनके पोते भी अगवा हुए थे। पुलिस ने बाजियाब करवाए थे जो बात में थे। ये रोड इंतहाई गैर महफूज हो चुका है। पुलिस की सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। पुलिस का काम है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना और यहाँ पर मुर्दे भी महफूज नहीं हैं। जतोई एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी जतोई की नाअहली सीवरेज गटरों का पानी उबलने लगा। शहर के मेन चौकों में गंदा पानी और तअफ़्फ़ुन शहरियों का शदीद एहतजाज। जतोई इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से गटरों का पानी शहर में बिलबिलाने लगा। शहर के मेन चौकों, पताफी चौक, मेन बाजार चौक समेत गंदे पानी ने शहरियों और दुकानदारों का जीना मुहाल कर दिया। बदबू और तअफ़्फ़ुन की वजह से शहरियों का गुजरना और दुकानदारों का बैठना मुहाल हो चुका। बदबू और तअफ़्फ़ुन की वजह से शहरियों में मूज़ी अमराज भी जन्म लेने लगे, जिसकी वजह से शहरियों में शदीद परेशानी लाहक है। इस मौके पर शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर जतोई गुल अब्बास फर्जी और दफ्तरी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, जिस वजह से शहर का बुरा हाल हो चुका है। जतोई में इंतजामिया नाकाम, कोई इदारा मौजूद नहीं, शहर का कोई पुरसान हाल नहीं है। इस मौके पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर DG खान, DC मुजफ्फरगढ़ से शहर में सफाई का निज़ाम बेहतर करने का मुतालबा किया है। पुलिस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर सकरान में थैलीसीमिया की बीमारी से बचाव और इसके इलाज के बारे में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में 1000 पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर थैलीसीमिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर सादिक सियाल,
ने सेमिनार से खिताब करते कहा है कि थैलेसीमिया की बीमारी मौसर बीमारी है जिससे बचाव का पहला हल शादी से पहले थैलेसीमिया की टेस्ट कराना लाजमी है। हम पुलिस के एहलकारों के लिए 2 पैगाम लेकर आए हैं, एक वो कि अपना टेस्ट कराएं और दूसरा बच्चों के लिए खून का अतिया जमा कराना है। भक्कर पुलिस लाइन में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल खरल ने पुलिस एहलकारों की फिटनेस को बरकरार रखने के लिए बैडमिंटन कोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक डीपीओ भक्कर कैप्टन मोहम्मद अजमल ने पुलिस एहलकारों को बेहतरीन फिटनेस बरकरार रखने और सेहतमंद रहने के लिए पुलिस लाइन भक्कर में बैडमिंटन कोर्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। अपनी मदद आपके तहत बनाए गए बैडमिंटन कोर्ट से पुलिस एहलकारों को जदीद फिटनेस सहूलियात मिलेंगी। डीपीओ भक्कर कैप्टन मोहम्मद अजमल का कहना है कि एहलकारों को बेहतरीन फिटनेस बरकरार रखने के लिए मौके फराहम करना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। बवाना में देसी घी से बनी जलेबियां अपनी मिसाल आप रखती हैं। जलेबी सर्दियों और गर्मियों का लाजवाब तोहफा है। छोटे बच्चे, मर्द और औरतें बवाना की जलेबी बड़े शौक से खाते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। इसको कारीगर मेहनत से तैयार करते हैं और अपने स्टॉल्स पर सजाते हैं। देसी घी की जलेबियां बवाना की मशहूर सौगात हैं जो कि पूरे पंजाब में मशहूर हैं। जलेबी और देसी घी की खुशबू अपनी तरफ खींचती है। जलेबी अगर दूध में भिगोकर रखी जाए तो सुबह नहार मुँह खाने से दिमाग को तकवीयत बख्शती है। बवाना की जलेबियां दूर दराज से लोग खरीदने आते हैं। जलेबी के साथ दूध पत्ती हो तो इसका मज़ा मज़ीद दोबाला हो जाता है। बवाना से जलेबी लोग घरों को भी लेकर जाते हैं। मलके कोहसार मरी और न्यू मरी में मौसम की तीसरी बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासिर किया है। मरी और न्यू मरी पटराटा में रात से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। मरी और गिरदोनवा में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। तेज़ ठंडी हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरी की मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बदस्तूर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला अगले 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहेगा। ज़िली इंतज़ामिया समेत तमाम मुतल्लिका इदारे रेस्क्यू 1112, महकमा जंगलात, टूरिज़म पुलिस, महकमा हाईवे मैकेनिकल और दीगर सड़कों पर मौजूद हैं। सियाह हज़रात से गुजारिश है कि वो अगर न्यू मरी पटराटा चेयरलिफ्ट का रुख करते हैं, हैवी स्नोफॉल की सूरत में अंगूरी रोड पर सफ़र करें। अंगूरी रोड वो वाहिद शाहराह है जो शदीद बर्फबारी में भी खुली रहती है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।